अ वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बिजनेस स्टाइल्स की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। चलिए ये देखते हैं किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपकी एक प्रॉब्लम गिवन है और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कई बार कि जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमें सबसे पहले फॉर्मूले के पास जाना चाहिए और जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी चाहिए, वो वैल्यूज, देन उसको अप्लाई करना चाहिए। तो हम भी इस प्रॉब्लम को इन द सेम वे दिस विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। n की रिक्वायरमेंट है। n कितना होगा? n मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज 10। हमने 10 हमें फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए? 9। अब हमें dx चाहिए और dy चाहिए। तो dx एंड dy इक्वल टू क्या होता है? dx इक्वल टू होता है x माइनस ए, x minus assuming. We can assume any value for the calculation of dx. In the same way, we have to find out dy. dy is equal to y minus a. तो हम क्या करते हैं? चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं a for x is equal to 5 and for y we can choose 40 as a assuming. अब फाइंड करते हैं dx की वैल्यू। dx क्या हो जाएगा? x माइनस ए। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5। दिस इज योर dx। इन अ सेम वे वी विल फाइंड dy। y माइनस 40, तो 62 माइनस 40 इक्वल टू, वी कैन चूज एनी वैल्यू which is convenient for us for the calculation purpose। तो हमने यहाँ पे हमको लगा कि 40 जो है वो कैलकुलेशन को इजी बना देगा, इसीलिए हमने 40 चूज कर लिया। एंड 40 इज नॉट गिवन इन दिस सीरीज, फिर भी हमने चूज किया लेकिन हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ अज्यूम मीन का मतलब वी कैन अज्यूम एनी वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। 40 हमने माइनस करना है। 40 माइनस 62 ये हो जाएगा 22। ये आपका माइनस 16, सॉरी 16 प्लस का ये आपका 8, ये आपका 1, ये माइनस 4 माइनस 12, देन 21 माइनस 19 माइनस 16 24 28 देन 32। एम आई करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड करते हैं dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर। dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर। dx स्क्वायर 4 4 जा 16, 9 4 1 0 1 4 9 16 then 25। in the same way 22 4 8 4 2 5 6 8 4 जा 64, 8 8 जा 64, then 1 1 जा 1 4 16 1 4 4 3 6 1 24 4 8 4 28। 28 की वैल्यू फाइंड करिए कितनी आएगी? 7 8 4 32 1024। एक बार चेक कर लीजिए सारी वैल्यूज करेक्ट हैं।
दिस वुड बी 576। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या फाइंड करना है, dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई फाइंड करना है। तो यहाँ हम करेंगे dx इंटू डी वाई। ओके, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं dx इंटू डी वाई। दिस इज dx, दिस इज dy, माइनस 4 इंटू 22 माइनस 88, देन 16 इंटू माइनस 3 माइनस 48, माइनस 16 माइनस 1 0 माइनस 12 माइनस 38 माइनस 72 माइनस 112 माइनस 160। ये हमारी वैल्यूज हो गई। अब हमने क्या चाहिए, अब हमको सारी वैल्यूज मिल गई, डी एक्स स्क्वायर मिल गया, डी एक्स मिल गया। अब इनको हम क्या करेंगे, इनका हम सबका टोटल करेंगे। इसका टोटल सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा डी एक्स आएगा। इसका टोटल सिग्मा डी वाई आएगा। इसका टोटल सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। इसका टोटल सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। इसका टोटल सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। करते हैं, इसका टोटल कितना आया, 5। चेक करिए सही है, कर रहे हैं। इसका टोटल माइनस 72, दूसरा यूज कर लेते हैं। इसका टोटल 85। इसका टोटल देखते हैं 3710, एंड इसका टोटल कितना आएगा, माइनस में 547। ये टोटल करने के बाद अब हम फॉर्मूले पे पुट करते हैं। देखिए n क्या है, 10 है, 10 इंटू डी एक्स, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई कितना है हमारा, माइनस 547, हमने इतना किया। फिर माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। क्या है, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। तो सिग्मा डी एक्स कितना है आपका, 5 इंटू सिग्मा डी वाई माइनस 72, इतना किया। देन अब अंडर रूट में n कितना है, 10 इंटू सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर 85, माइनस होगा इसमें सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। डी एक्स 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में 10 इंटू 3710, फिर इसमें माइनस होगा 72 का होल स्क्वायर। 72 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5184 होगा। ये आपका आर स्क्वायर टू। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5470 माइनस 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 आपका हो जाएगा प्लस। थ्री 360 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 850 माइनस 25, 850 माइनस 25 हो जाएगा अंडर रूट में 825 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 37100 माइनस 5184, तो ये आपका आएगा 31916, ये वैल्यू आएगी। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो कोरिलेशन की वैल्यू मिलेगी माइनस में 0.9
0.996। देखिए ये कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यू कैन यूज़ कैलकुलेटर इन योर एग्जामिनेशन। तो कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कैलकुलेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट ये कैसे वैल्यूज़ आई और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कहाँ पे कौन सी वैल्यू को रखा जाएगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं एक कैसे हमने ये कोरिलेशन फाइंड किया। देखिए ये कोरिलेशन माइनस में आया, इट मीन्स दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। और जो कोरिलेशन कैसा है, कोरिलेशन जो है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट परफेक्टली कोरिलेटेड हैं दीज टू सीरीज। अगर हम बात करते हैं परफेक्टली कोरिलेटेड हैं बट दे आर नेगेटिवली, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन इन बिटवीन। रिपीट करते हैं, एक्स एंड वाई दूर सीरीज थी, हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी वाई की कैसे, एक्स माइनस ए वाई माइनस ए, फिर डी एक्स स्क्वायर किया, डी वाई स्क्वायर किया, फिर डी एक्स इंटू डी वाई किया। इन सब का हमने टोटल किया, टोटल करने के बाद अपने फॉर्मूले पे पुट किया और हमको क्या मिल गया, हमको कोरिलेशन मिल गया। किससे, बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड व्हेन डेरिवेशंस टेकन फ्रॉम अज्यूमिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीयरमैन कोरिलेशन के बारे में। थैंक यू क्लास।